अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरे जहन में एक बात आई थी, क्योंकि मैं कल अपने बेटे रज़ा का नाखून काट रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब नाखून जो काटते हैं उससे क्या तरीक़े और आदाब हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए, है ना। मतलब नाखून काटने के सुन्नत और आदाब क्या हैं, क्या मतलब हर किसी को इसकी मालूमात है। वैसे तो हर किसी को आजकल तो इतने इल्म होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि मैं इस पर एक टॉपिक बना दूँ, इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँ कि नाखून काटने के सुन्नत और आदाब क्या हैं, किस तरीके से नाखून काटे जाते हैं। तो क्या गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, एंड अगर आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अच्छी मालूमात फैलाना तो सदक़े जारिया है, तो मैं एक अच्छी मालूमात दे रही हूँ, बल्कि नाखून की सुन्नत क्या है, काटने की सुन्नत और आदाब क्या हैं, तो आप शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का इल्म हो जाए। कहते हैं कि नाखून काटने की सुन्नत और आदाब को बताएं। नाखून काटना मतलब नाखून को बड़ा नहीं रखना चाहिए। नाखून को बड़ा रखना रिस्क में तंगी को लाता है, यानी घर में गरीबी आती है। नाखून को काट करके इधर उधर कहीं भी ना फेंकें। बैतुल खुला वाशरूम, मतलब बैतुल खुला जिसे कहते हैं उसे वाशरूम कहते हैं, यहाँ भी ना फेंकें। ना ही गुस्ल खाना में, है ना, बाथरूम में जहाँ हम नहाते हैं वहाँ इधर उधर कहीं ना फेंकें, और ना ही बाहर किसी जगह पे फेंकें, क्योंकि नाखून में जादू टोना किया जाता है, और नाखून के जादू टोना जो होता है वो जल्दी असर करता है। तो आप बेहतर मतलब आप कोशिश करें कि आप नाखून को इधर उधर ना फेंकें, बल्कि उसे दफन कर दें, ठीक है। नाखून को जुमा के दिन काटना बेहतर है कि ये बीमारी को दूर करता है। ये नाखून जुमा के दिन काटने से बीमारी से शिफा मिलता है, ठीक है। हाँ, दांत से नाखून को नहीं काटना चाहिए कि ये मकरूह है। जो हम लोग दांत से नाखून काटते हैं ना, तो उससे नाखून को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये मकरूह है, और इससे एक बहुत ख़तरनाक बीमारी भी होती है। एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होता है जिसका नाम है बर्स। बर्स आप जानती होंगी, सफ़ेद दाग को कहते हैं, जो जिसमें सफ़ेद सफ़ेद दाग धब्बे हो जाते हैं, उसे कहते हैं बर्स की बीमारी। तो अगर हम नाखून से काटते हैं, मतलब मुंह से नाखून काटते हैं, तो उससे वो तो मकरूह भी है, एंड क्या बोलते हैं, बर्स की बीमारी होती है, ठीक है। अपने नाखून को खुद भी हम काट सकते हैं और दूसरे से भी कटवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नाखून को रात में भी काट सकते हैं, इसमें कोई ममानियात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काट सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रात में भी हम नाखून को काट सकते हैं। जुमा के दिन नाखून काटना मुस्तहब है। हमारे प्यारे आका हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा के दिन नाखून काटेगा तो आने वाले जुमा तक के वो बीमारी से महफूज रहेगा, है ना। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा तक के वो बीमारी से महफूज रहेगा। आइए मैं आपको नाखून काटने के तरीके को बताऊं कि नाखून किस तरह से काटना चाहिए। तो पहले सीधा हाथ, जिससे हम खाना खाते हैं, तो दाहिना हाथ, यानी कि उसे कहते हैं दाहिना हाथ, तो उस हाथ की शहादत की उंगली, जिसे कहते हैं शहादत की उंगली, तो इस उंगली से हम नाखून काटने को शुरू करेंगे, और तरतीबवार इसके बाद जो नाखून मतलब है उंगली तरतीबवार काटते जाएंगे और छोटी उंगली तक काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे बाएं हाथ में, ठीक है। उल्टा हाथ की छोटी उंगली से शुरू करेंगे और तरतीबवार काटते हुए जाएंगे और आ जाएंगे अंगूठे पर और इसे काट लेंगे। फिर हम दाहिने हाथ के अंगूठे को लास्ट में काटेंगे, यानी कि हम शुरू करेंगे दाहिने हाथ की छोटी उंगली, दाहिने हाथ की शहादत की उंगली से, और छोटी उंगली तक के काट करके हम दाहिने हाथ को छोड़ देंगे, और फिर बाएं हाथ की छोटी उंगली से काटते हुए तरतीबवार जाएंगे और अंगूठे को काट करके लास्ट में हम फिर दाहिने हाथ के अंगूठे को काटेंगे। तो यानी कि शुरू भी हम दाहिने से करेंगे और ख़त्म भी हम दाहिने पे करेंगे। अब ये है पैर के नाखून काटने के तरीके। पैर का जो सीधा यानी कि दाहिना जो पैर है, उसके छोटी वाली उंगली से स्टार्ट करेंगे, छोटी वाली उंगली से शुरू करेंगे और तरतीबवार काटते हुए जाएंगे और अंगूठा पे ख़त्म कर देंगे, और बाएं पैर के अंगूठे से स्टार्ट करेंगे। जो बायां पैर है उसके अंगूठे से स्टार्ट करते हुए और मतलब तरतीबवार जाएंगे और छोटी उंगली पर ख़त्म कर देंगे। ये है मतलब हाथ और पैर के मतलब नाखून काटने के तरीक़े और आदाब, ठीक है। अच्छा, ये भी बात मशहूर है कि बुध के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा तो कोई दिन नहीं है कि नाखून ना काटा जाए, मतलब काटने से कोई गुनहगार होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन काट सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि बुध के दिन ना काटें, मतलब बचे बुध के दिन काटने से, क्योंकि एक हदीस शरीफ में आया है कि हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मतलब मना फरमाया है बुध के दिन नाखून काटने से, कि इससे मर्ज़ लाहिक होता है, यानी कि बीमारी होती है, बीमारी लगती है तो ना काटे। लेकिन मतलब कि उलमा कराम ने जब इस मतलब बातचीत की, हो मतलब छानबीन की, तो ये हदीस जो थी वो ज़ईफ़ थी, मतलब कमज़ोर थी, एक होती कवी एक ज़ईफ़, तो ये हदीस ज़ईफ़ थी। तो जिसकी बिना पर मतलब इतना मतलब ये नहीं है कि ना ही काटें, लेकिन बेहतर है कि जब एक हदीस में मिल गया है ये बात, तो बेहतर है कि हम बचें बुध के दिन नाखून काटने से। क्योंकि शायद मेरा भी जहन में है कि कहीं मैं पढ़ी थी कभी भी मैं कि बुध के दिन मतलब नाखून काटने से कोढ़पन का बीमारी जो होता है वो मतलब कि लग जाता है, तो बचें बुध के दिन नाखून काटने से। लेकिन अगर कोई शख्स मतलब इतना दिन से नाखून नहीं काटा है, 39 दिन उसको हो गया और 40वें दिन बुध का दिन ही पड़ रहा है, तो वो बुध के दिन नाखून काटे, मतलब एकदम ना छोड़े, ये ना केवल बुध का दिन है तो नहीं काटेंगे, 40वां दिन हो गया, 40 दिन मतलब हो जाए बुध के दिन, तो हर हाल में उसे नाखून काट ले, क्योंकि 40 दिन गुजर जाने पर इंसान गुनहगार होता है। तो बेहतर है कि क्या बोलते हैं बुध के दिन काट ले। लेकिन अगर ऐसे ही हम अक्सर हफ्ते दिनों में काटते हैं, 10 दिनों में, तो बेहतर है कि हम जुमा के दिन ही काटें, बुध के दिन ना काटें। ये नाखून काटने के सुन्नत और आदाब थे और कुछ मसले थे। तो अब हम सब मतलब दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को नाखून काटने के सुन्नत और आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आप सबों को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मालूमात हो जाए कि नाखून किस तरह से काटे जाएँ और क्या सुन्नत हैं और क्या आदाब हैं, है ना। ये सब इतना मैं कोशिश की हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।